हेलो स्टूडेंट, ऐसे परिवार में आपका स्वागत है। लास्ट टू लेक्चर में अपन ने काफ़ी समुच्चय के बारे में पढ़ा है। अभी भी उसके बारे में आगे अपन बात करने जा रहे हैं। पहले अपन ने स्पेशली समुच्चय क्या होता है, इसका सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, फिर उसका समुच्चय का निरूपण पढ़ा अपन ने। ठीक है, समुच्चय निरूपण कैसे करते हैं, और अपन ने देखा कि समुच्चय की वस्तुएं, अव्यय या सदस्य कुछ भी कहो, वो जो अंदर चीजें होती हैं उनको ये बोलते हैं, और समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो जो अंदर चीजें होती है उनको अपन स्मॉल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपन ने पढ़ ली थी, सब चीजें। निरूपण क्या होता है ये भी पढ़ा, समुच्चय क्या होता है ये भी पढ़ा। उसके बाद में अपन ने देखा था कि एप्सिलॉन का यूज कहाँ पे करते हैं, कि यदि ए कोई अवयव है, जो यदि कैपिटल ए का पार्ट है तो उसके लिए ए बिलोंग्स टू, या ए संबंधित है कैपिटल ए से, और बी नॉट बिलोंग्स टू वी, मीन्स कोई वी सेट है, समुच्चय है, और उसके लिए उसमें ये बी एलिमेंट नहीं है, तो उसके लिए अपन एप्सिलॉन नॉट यूज करते थे। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में अपन ने रोस्टर या सारणीबद्ध रूप देखा, और एक समुच्चय निर्माण रूप देखा। ये समुच्चय को निर्धारित करने के दो रूल्स देखे थे। इसमें क्या करते थे, अवयवों को डायरेक्टली सारणीबद्ध रूप करके करली ब्रैकेट में, जो कि मंझले कोष्टक में रख के कॉमा से सेपरेट करते थे, और किसी भी अवयव को दोबारा रिपीट नहीं करते थे। ठीक है, यदि कहीं दोबारा आपको एग्जाम में मिल जाता है तो उसका मतलब है कि वो सेम, उस मतलब कोई अलग नहीं है, उसमें अवयव जो होंगे वो लिमिटेड ही होंगे। जैसे आपको कोई सेट दे दिया 2 2 4 3, और ऐसे एग्जामिनर ने दे दिया तो पूछ लिया आपको कि अवयवों की संख्या कितनी है, तो इसमें अवयवों की संख्या 3 ही है, आप 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वास्तविकता में ये 2 4 और 3 ये सेट है। ठीक है, ओके। फिर समुच्चय निर्माण रूप में अपन ने देखा था कि इसमें एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होना चाहिए, और उस गुणधर्म के अकॉर्डिंग अपन उस अवयव एक रूल के फॉर्मेट में अपन लिख सकते हैं। और उसके लिखने का तरीका क्या था, एक एक्स लिखते थे, फिर कॉलन लगाते थे, और फिर एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर ऐसे उसकी जो भी गुणधर्म होता था उसकी प्रॉपर्टी देते थे। ठीक है, इस प्रकार से अपन ये करते हैं। उसके बाद में अपन ने उदाहरण देखे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने उदाहरण देखे, और उसके बाद में अपन ने प्रश्नमाला 1.1 देखी थी। ठीक है, अभी इस आज वाले लेक्चर में अपन क्या देखने वाले हैं, आज वाले लेक्चर में अपन रिक्त समुच्चय देखेंगे क्या होता है, फिर परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, फिर समान समुच्चय क्या होता है, फिर उदाहरण देखेंगे, और फिर प्रश्नमाला 1.2 है वो अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर अपन आते हैं डेफिनेशन पे, रिक्त समुच्चय क्या होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में नल भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, और वर्ड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय, रिक्त मतलब क्या होता है, पहले से ही अपने को पता है, रिक्त का अर्थ होता है खाली। तो यदि समुच्चय हो उसमें एक भी अवयव नहीं हो, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे अपन रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय भी कहते हैं, समझे ना। ओके, तो रिक्त समुच्चय में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फाई यूज करते हैं। इसको अपन क्या पढ़ेंगे, फाई, क्या पढ़ेंगे बेटा, फाई। ठीक है, ओके, और या फिर करली ब्रैकेट और उसमें कुछ भी नहीं लिख के ये प्रदर्शित करते हैं। ये रिक्त समुच्चय को लिखने का तरीका है। अच्छा, रिक्त समुच्चय के उदाहरण देखते हैं। देखो ये सेट नंबर ए देखते हैं, जिसमें क्या लिख रखा है कि एक्स ऑल द मतलब उन सभी एक्स का समुच्चय, जो एक्स है वो 1 से 2 के बीच में, और एक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है आपको पता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश 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 ये होती है। लेकिन अपने को बोल रखा है कि x का मान x एक प्राकृत संख्या भी है, और x 1 और 2 के बीच में है 7, तो यहाँ पे इन 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या हो सकती है क्या, नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। एक खुद प्राकृत संख्या है, 2 खुद प्राकृत संख्या है, लेकिन इन दोनों के बीच में प्राकृत संख्या नहीं आएगी, समझे ना। इसका मतलब ये ए सेट है वो क्या है, ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब ये है जो नल सेट है ना, कि रिक्त समुच्चय है। ठीक, ओके। बी देखते हैं ये क्वेश्चन। बी क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू मतलब ऑल द सेट, मतलब x सभी x के वो सभी समुच्चय, उन सभी मानों के समुच्चय जिनमें x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो रहा हो, x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो रहा हो। तो यहाँ से तुम्हें x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है, 2 मिलता है, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 मिलता है। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि x है वो एक, दूसरी कंडीशन यहाँ पे दे रखी कि x एक परिमेय संख्या है, और आपको पता है कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय। क्या है,
अपरिमेय। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे, मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ, मतलब मेरा मेन मोटो यहाँ पे इन लेक्चर सीरीज का यही है कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। लैंग्वेज आपके स्कूल में सिखा देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है कि भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन की जो ये समीकरण दे रखी थी, इस समीकरण के अकॉर्डिंग x का मान ±√2 आता है, और जो कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन बोल रखा है कि x साथ ही साथ क्या होना चाहिए, परिमेय भी होना चाहिए, और x परिमेय भी होना चाहिए। इसका मतलब x का कोई ऐसा मान संभव नहीं है जो अपरिमेय और परिमेय दोनों साथ में हो। इसका मतलब x का कुछ भी मान नहीं आएगा, समझे ना, कुछ भी नल सेट आएगा, समझे ना, कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब अपना बी सेट होगा, वो भी क्या होगा, फाई सेट होगा, नल सेट होगा, ठीक है। तो बी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर कैसे करेंगे, फाई से करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा, सेट नंबर सी देखो। इसमें एग्जांपल लेते हैं कि एक एक्स संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, देखो जो भी सम संख्याएं होती है वो 2, 4, 6, 8 इस टाइप से होती है ना। और 2 से अधिक बोल रहा है, मतलब 2 से आगे, मतलब यहां से 4 से अपने को 4 से लेना है और आगे जाना है। अब इस साइड में आप जितनी भी सम संख्याएं देखेंगे, ठीक है, वो सब संख्याएं क्या होगी, भाज्य संख्याएं होगी, क्योंकि 4 में भी 2 का भाग जाता है, 6 में भी जाता है। और आपको पता है कि सम संख्याएं होती हैं वो 2 × n होता है, जहां पे n नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसमें 100% सम संख्या में 2 का भाग तो जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या x का कोई मान पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अपन बोल देंगे c फिर से क्या हो जाएगा, अपना शून्य समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। फिर डी नंबर क्वेश्चन है, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x² = 4। तो यहाँ से आप देखेंगे x² = 4 है, तो x क्या आएगा, ±2 आएगा। लेकिन पूछ क्या रखा है, बता क्या रखा है, x विषम है साथ ही साथ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो दोनों का कमांडली कॉमन कुछ क्या आ रहा है क्या, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लैंग्वेज में लिखना हो तो आप बोलेंगे कि समीकरण इससे x² = 4 से x की वैल्यू 2 और -2 आती है, लेकिन दिए गए कथन के अनुसार x विषम होना चाहिए। लेकिन यदि x यहाँ से विषम है और यहाँ से सम और विषम दोनों साथ में होना संभव नहीं है, इसका मतलब x का ऐसा कोई मान संभव नहीं होगा। इसके कारण d होगा वो मेरा क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। आप d को ऐसे भी लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, फाई, ठीक है। तो कुल मिला के आपको रिक्त समुच्चय समझ में आया होगा कि किस टाइप के एग्जाम्पल रिक्त समुच्चय के आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आप आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, परिमित और अपरिमित समुच्चय। क्या, परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित मीन्स लिमिटेड, फाइनाइट, और अपरिमित मीन्स इनफाइनाइट, ठीक है। तो वन टर्म में यदि मैं बोलूं तो परिमित मीन्स जिसमें एक फिक्स हो, मतलब उनको गिना जा सके या फिर फिक्स हो कुछ। तो परिमित समुच्चय कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक समुच्चय जो रिक्त हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो वो रिक्त हो, नल सेट हो, या फिर उसके अवयवों की संख्या सीमित हो, यानी कि निश्चित हो। ऐसे समुच्चय क्या कहलाते हैं, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आई कि फाई एक परिमित समुच्चय है, फाई एक परिमित समुच्चय है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आई है, मतलब आप रिक्त समुच्चय को क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय, उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब हाँ वो फाइनाइट है, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं हो कि ये रिक्त भी नहीं हो और उसमें अवयवों की संख्या निश्चित भी नहीं हो, तो इस टाइप के समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। कुछ दिक्कत है क्या, नहीं, बिल्कुल नाम के जैसा ही दिख रहा है। अच्छा, अपन इनमें से चेक करते हैं कौन कौन से। देखो, W सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो अपन W यहाँ पे लिखेंगे तो ये 7 दिन आ जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, है ना। इस टाइप से यहाँ पे 7 डेज आ जाएंगे। तो यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। इसका मतलब ये क्या है, एक फिक्स नंबर है। इसका मतलब ये समुच्चय क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, परिमित होगा, है ना। दूसरा एक ये लेते हैं, समीकरण के हलों का समुच्चय। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, देखो x² = 16 चला जाएगा, तो x ±4 आ गया। तो यहाँ क्या करते हैं, हमेशा परिमित और अपरिमित चेक करना होता है, रोस्टर फॉर्म लिख दीजिएगा। तो ये जो भी समुच्चय, सपोज इसको नाम मैं a दे देता हूँ, तो एक कौन सा आएगा, -4 और 4 आएगा। तो -4 और 4 ये क्या समुच्चय है, कैसा है, क्योंकि इसमें 2 अवयवों की संख्या निश्चित है, 2 है, तो फिर ये क्या होगा, परिमित होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, परिमित समुच्चय, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। अच्छा, किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, ये देखो ये रेखा है,
अब इसमें आप कितने बिंदु निकाल सकते हैं? बिंदु मतलब रियल नंबर लाइन होती है, जो वास्तविक संख्या रेखा होती है, उसके ऊपर जितनी संख्याएं होती है वही तो वैसे ही अपन समझ सकते हैं ना बिंदु है। कोई बोलेगा सर यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है। बेटा स्केल लेके या फिर आप है ना मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखेंगे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में भी करोड़ों बिंदु दिखेंगे, फिर उनको भी छोटा करेंगे तो उनके बीच में भी करोड़ों बिंदु दिखेंगे। मीन्स अनंत नंबर के बिंदु रहेंगे। समझे ना? कितने बिंदु रहेंगे? अनंत बिंदु रहेंगे। अनंत बिंदु मतलब क्या हो गया? अपरिमित। समझे ना? निश्चित संख्या नहीं है, तो निश्चित संख्या नहीं है तो वो उसको अपन क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय होगा ये। ठीक है, अब इसमें ये आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें तो अब ऐसे 5 अवयव है, फिक्स है, अवयव निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। ठीक है, आगे वाला देखो क्वेश्चन नंबर सी। इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष, तो इस टाइम में जितने भी लोग रह रहे हैं, विश्व की जनसंख्या कुछ तो डिजिट्स में होगी, लेकिन अपने को एग्जैक्टली नहीं पता है, वो अलग बात है। पुरुषों की संख्या भी एग्जैक्टली नहीं पता है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, बहुत बड़ी संख्या होगी, लेकिन कोई तो सीमित संख्या होगी इस समय, है ना? कोई सीमित संख्या होगी, इसीलिए सीमित संख्या फाइनाइट है। इसका मतलब ये भी सेट क्या होगा? परिमेय होगा, सॉरी परिमित होगा, है ना? परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, फिर है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अच्छा देखो बेटा, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 2, 3 और फिर ये डैश 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 अनंत तक बढ़ती जाती है। मतलब प्राकृत संख्याओं का एंडिंग कहाँ हो रहा है वो तो मैं नहीं पता है। इसका मतलब ये परिमित नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि इसमें अनंत तक बढ़ती जाएगी। आप कितनी बड़ी संख्या बनाएंगे? आप जिंदगी भर नहीं, जन्मों जन्मों तक गुजरते जाएंगे, तब भी प्राकृत संख्या लास्ट में खत्म नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये अनंत तक बढ़ती रहती है। सही है ना? तो अपरिमित हो गए। निश्चित संख्याएं नहीं है उनका, अवयवों की संख्या, तो अवयव की संख्या अनंत है, इसलिए अपरिमित समुच्चय हो गया। पूर्णांकों का समुच्चय देखेंगे तो वो भी देखो, 0 से इधर की साइड भी जाते हैं और उधर की साइड नेगेटिव में भी जाते हैं। इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, और ये अनंत तक है। इसका मतलब ये भी क्या है? अपरिमित है ना? इनका मान भी, इनके अवयवों की संख्या फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, इस हिसाब से आप परिमित और अपरिमित की परिभाषा दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन ऐसा अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके आगे एक चीज लिखी हुई है, सभी अपरिमित समुच्चयों का। ठीक है, देखो ये अभी जस्ट अपन ने ऊपर देखा, ये अपरिमित समुच्चय था, है ना? ये वाला अपरिमित समुच्चय था, लेकिन ये रोस्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। इससे ऊपर ये देखो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय था, वो भी अपरिमित था, और रोस्टर रूप में अपन ने लिखा था, यस ये भी रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। लेकिन जब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आप रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है वो अपरिमित है, लेकिन उसको रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए बोला है कि सभी अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर फॉर्मेट में नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इनके अवयवों का कुछ विशेष पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो पैटर्न लाने के लिए पैटर्न होना चाहिए, तभी अपन इसमें एक लिख सकते हैं। समझे ना? अच्छा, आगे है क्वेश्चन नंबर 6 कि बतलाइए कि निम्न में से, अब ये उदाहरण लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी प्रश्नावली थी। ठीक है, मतलब ये अभी तक पढ़ा वो बहुत इजी था। उदाहरण 6 लिखते हैं कि बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है, परिमित और अपरिमित पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। देखो, सबसे पहले अपन रोस्टर फॉर्म निकाल देते हैं, उसके बाद में इजी रहता है। इस सेट को मैं ले लेता हूँ, सपोज ए ले लेता हूँ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और x माइनस 1, एक तो बोल रखा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एंड और बोल रखा है, और मतलब साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से देखो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये रहेगा, है ना? या तो यहां से मुझे x की वैल्यू 1 या 2 मिलेगी, है ना? और इस साइड में मुझे बोल रखा है कि x मेरा नेचुरल नंबर है, तो यहां से तुम्हें a का मान, दोनों नेचुरल है, 1 और 2, तो यहां से ये a सेट ऐसा मिल जाता है। ठीक है, तो ये a सेट मिल गया। अब a सेट मिलने के बाद में इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 1, 2 अवयव है। इसका मतलब फिक्स नंबर ऑफ निश्चित अवयव है, निश्चित नंबर की संख्या है। इसका मतलब क्या बोलेंगे अपन? परिमित समुच्चय, है ना? परिमित है, परिमित समुच्चय। ठीक है, कुछ दिक्कत क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखो, इसमें क्या दे रखा है कि x नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है।
तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फर्स्ट कंडीशन, और साथ में क्या बोल रखा है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से तुम्हें x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, +-2। ठीक है, और प्लस और माइनस दोनों में से देखो एक +2 या -2 है। नेचुरल नंबर कौन सा है, इन दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो इसमें से नेचुरल नंबर केवल और ये है, ये नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ पे ये, इसको मैं यदि b लिख दूं तो ये मेरा सेट क्या आ जाता है, ओनली 2 आएगा इसमें। और ये भी क्या है, परिमित होगा। क्यों, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा इसको सिंगलटन सेट भी बोलते हैं, जिसमें केवल एक सदस्य हो तो उस सेट को क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। एकाकी समुच्चय ऐसे भी बोलते हैं। तुम्हारे लिखा हुआ नहीं था एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने नहीं लिया ज़्यादा डिटेल में, वो जेई वगैरह के लिए देखेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। लेकिन कहीं आ गया एकाकी समुच्चय, तो उसमें क्या होता है, इकाई सदस्य ही होता है। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा, इसमें क्या है, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। और दूसरा दे रखा है कि x नेचुरल नंबर है, तो ये दोनों कंडीशन को साथ में सेटिस्फाई करते हैं। तो x नेचुरल नंबर है, तो x नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1/2 है। इसका मतलब इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 5 आएगा। तो ये है जो नल सेट है, क्या है, C है वो 5 है। और नल सेट हमेशा क्या होता है, परिमित होता है। क्या होता है, परिमित होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी रिक्त समुच्चय होता है वो हमेशा परिमित समुच्चय होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि x नेचुरल नंबर है और x एक अभाज्य संख्या है। देखो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, और इसके साथ में कंडीशन क्या दे रखी है, x अभाज्य है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं में नेचुरल नंबर में से इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा, तो नेचुरल नंबर में से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, जैसे 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है ना, इस टाइप से चलती रहेगी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ये भी, इसमें भी मेरे को अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अच्छा अब गौर से देखना, ये 3 ये 5 ये 7 और ये चलता रहेगा तुम्हारा ऐसे जितनी ये, क्योंकि ये पीछे तक बहुत अनंत तक जा रही है और अनंत तक अभाज्य संख्याएं आएगी, तो इसका मतलब ये सेट पूरा चलता रहेगा, है ना, बंद नहीं होने वाला है। सीमित नंबर ऑफ अवयव नहीं है, मतलब सीमित संख्या में अवयव नहीं है, बहुत अनंत तक अवयव जा रहे हैं। ठीक है ना, अनंत अवयव है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा अपरिमित समुच्चय होगा। क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि x एक नेचुरल नंबर है और x विषम है। तो नेचुरल नंबर अपन पहले देखते हैं, x नेचुरल नंबर का सेट लिख देते हैं। x एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर के सेट में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 और डैश डैश डैश। ठीक है, ओके। और दूसरा दे रखा है कि x विषम है, विषम संख्या इन, और x क्या है, विषम है ना, विषम है। तो इन दोनों में से कॉमन उभयनिष्ठ लेंगे तो कौन कौन सी संख्याएं आएगी, देखो 1 3 5 और ये डैश 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 चलता रहेगा। तो ये अपना जो इस क्वेश्चंस का जो सेट बोल रखा है वो सेट है। और इसमें क्या है, अपरिमित नंबर है, ये अपरिमित होगा क्योंकि इसमें अवयव है वो अनंत तक जा रहे हैं, समझे ना, कोई उनकी फिक्स नंबर नहीं है अवयवों का। ठीक है, तो ये था परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं। इसके बाद में अपन आते हैं समान समुच्चय क्या होता है। देखो बेटा, समुच्चय समान वो होते हैं जिसमें देखो दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हो। ये मतलब समान समुच्चय में समान अवयव हो का अर्थ होता है समान अवयव, मतलब संख्या, अवयवों की संख्या बराबर हो, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, मान भी बिल्कुल समान हो। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तभी वो क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं, समान समुच्चय,
समान समुच्चय कहलाते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो क्या होंगे, असमान होंगे। मैं एग्जांपल लेता हूं जिससे तुम्हें समझाऊंगा। समान समुच्चय यदि ए और बी समान समुच्चय तो उनको ए बराबर बी से लिखते हैं, और असमान है तो उनको क्या लिखते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे समान समुच्चय के लिए कंडीशन क्या रखी है कि भाई उनमें ये बराबर होना चाहिए। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, ए इज इक्वल टू 2 3 है और बी इज इक्वल टू 3 2 है। देखो दोनों में अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है। दोनों में अवयव एकदम समान है। यस, यहाँ पे 2 है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है तो 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और क्रम चेंज हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ए और बी क्या है, बराबर है। अब यदि इसमें ऐसा होता है कि ए इज इक्वल टू 2 and 3 होता एंड बी इज इक्वल टू 1 and 2 होता, तो इसमें मेरे ना अवयवों की संख्या मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दोनों में बराबर है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। ठीक है, तो ये मेरे क्या थे, ये तो समान थे, समान समुच्चय थे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनमें बराबर है, लेकिन अवयव बराबर नहीं है, सेम अवयव नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन 3 और 1 ये बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के समुच्चय होते हैं, उनको अपन तुल्य समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुल्य समुच्चय। तुम्हारे परिभाषा नहीं थी एनसीईआरटी में इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तुल्य समुच्चय कौन से होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवयवों की संख्या तो समान होती है लेकिन अवयव खुद समान नहीं होते, लेकिन समान समुच्चय में 100% हूबहू कॉपी होने चाहिए। समझ रहे हैं ना, तभी बोल सकते हैं कि समान समुच्चय है वो। ठीक है, तो समान समुच्चय का आपको समझ में आया होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, असमान समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये तुल्य समुच्चय हो सकते हैं ये, लेकिन समान समुच्चय नहीं होंगे, असमान समुच्चय होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर लेते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं एक 7वां। क्या दे रखा है, समान समुच्चय के युग्म को छांटिए, यदि कोई ऐसा युग्म हो है तो कारण भी बतलाइए। तो अपन पहले पूरे सेट लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू क्या है, 0, एक ही एलिमेंट है। बी इज इक्वल टू क्या है, देखो बी क्या है, 15 से x है, जो x 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो ये 5 से छोटा है 15 से बड़ा है। पॉसिबल हो सकता है क्या, क्या बोल रहा है ये 5 है, ये 15 है ना। ये बोल रहा है 15 से बड़ा उस साइड में होना चाहिए और 5 से छोटा। क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं। इसका मतलब मेरा बी है वो क्या है, फाई है ना, नल समुच्चय। ठीक है, सी क्या है, सी क्या है, x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, सी वाले के लिए। ठीक है, तो ये मैं क्या लिखूंगा, मेरा एक ही आ रहा है सिर्फ अवयव, वो 5 आ रहा है। डी वाला क्या है, देखो एक्स स्क्वायर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इससे मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लूंगा, तो एक्स इज इक्वल टू मेरा प्लस माइनस 5 आ रहा है। तो ये मेरा जो डी है वो -5 और 5 दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं ई समीकरण की बात करूं, सॉरी ई समुच्चय की बात करूं, तो इसमें क्या है कि एक्स समीकरण दिस वन का एक धनात्मक पूर्णांक मूल है। क्या दे रखी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे धनात्मक मूल निकालना है मुझे इसका। तो मैं यहाँ पे तोड़ूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कुछ मुझे बताना पड़ेगा, (5x) ले लिया, -5x ले लिया, प्लस का 3x ले लिया। तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा, माइनस का 2x होगा और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 5 बचा, और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 5 बचा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे x इज इक्वल टू, यहाँ से मुझे x प्लस 3 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। मतलब x की वैल्यू मुझे -3 और प्लस का 5 मिल रहा है। लेकिन मुझे बोला क्या है कि एक धन पूर्णांक मूल है, 2 मूल निकल के आए जिसमें से मुझे धन पूर्णांक मूल केवल यही लेना है, ये वाला नहीं लेना है। इसका मतलब ई समुच्चय होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ये होगा। अब मुझे बताओ कौन कौन से इसमें से है जो समान समुच्चय है।
देखो ए में 0 एलिमेंट है, 0 है, बी 5 है, नल सेट है, ये है शून्य इसमें एक अवयव है, ये शून्य या रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, समझ रहे। और इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है, तो सी और ई है वो समान होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, सी और ई केवल समान समुच्चय है। क्या है, समान समुच्चय है। बाकी वाले कोई है क्या, नहीं। तो सी और ई है वही मेरा एक समान समुच्चय है। ठीक है, तो ये था मेरा उदाहरण 7 जिसमें मैंने देखा ये। ठीक है, ओके। अभी मैं आता हूं उदाहरण 8 पे, जो आपका ये सब आपकी बुक्स में कर रखे हैं, मैं जस्ट समझा रहा हूं जिससे आपको इजी रहे। ठीक है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है, उत्तर का औचित्य भी बताइए, मतलब कारण भी बताइए। एक्स शब्द ALLOY अलॉय के अक्षरों का समुच्चय है और बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय। तो 2 समुच्चय, एक एक्स है और एक बी समुच्चय। लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिख लो। ये ए अलॉय का, एल को डबल बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे O एंड Y। ठीक है, दूसरे वाले को लोयल को LOY A, और वापस L को भी वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। देखो अब मुझे बताओ, इसमें जो A है ये इसमें भी A है, L है वो L है, O है O है, Y है Y है, मतलब इसमें अवयव एकदम समान है या हूबहू समान है ना। एक्स तथा बी में है ना, समुच्चय एक्स तथा बी में अवयव एकदम समान है, इसलिए क्या हो जाएंगे मेरे, एक्स बराबर बी हो जाएगा, है ना। दोनों समुच्चय क्या हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। ठीक है, क्या था, बहुत इजी था। सही। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है। लिखते हैं भाई ए सेट। ए सेट की डेफिनेशन क्या दे रखी है, n बिलोंग्स टू z, मतलब z मतलब -2 -1 0 सॉरी -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश। ये तो हो गया इंटीजर का, क्योंकि इन्होंने बोला n इंटीजर है। और फिर दूसरा कंडीशन दिया है कि n स्क्वायर है वो लेस देन 4 है, n स्क्वायर है वो लेस देन 4 है। तो यहाँ से आप देखेंगे n स्क्वायर -4 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से n-2 और n+2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये मैं बताऊंगा, इनइक्वलिटी सॉल्व करूंगा तब, -2 +2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इस एरिया में मेरा ये लेस देन हो रहा है, मतलब यहाँ से मुझे n की वैल्यू कितनी मिल रही है, -2 to 2, पूरा इंक्लूडिंग मिल रहा है, -2 to 2। ठीक है, इसके अंदर 0 1 1.5 सब कुछ आ रहे हैं इसमें, समझे ना। जो भी पूरी वैल्यूज हैं यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यूज मिल रही है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि ये पूर्णांक है। ठीक है, क्या है इसके अकॉर्डिंग, क्या है, पूर्णांक है। तो -2 रहेगा, दोनों का कॉमन आंसर लेंगे और इन दोनों का कॉमन आंसर लेंगे तो -2 रहेगा। फिर पॉइंट वाले कोई भी कॉमन नहीं आएंगे, -1 रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा और 2 रहेगा। तो ये मेरा सेट है जो ये रहेगा -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, ये मेरा ए सेट रहा। बी सेट दे रखा है, उसकी डेफिनेशन देखो क्या है, x बिलोंग्स टू R एंड x स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। उसके लिए अपन देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ यहाँ से जिससे इजी रहे अपने को लिखने में। ओके, अच्छा अभी देखो x स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है ना, ये x स्क्वायर -3x। मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर -x + 2x सॉरी -2x + 2 इज इक्वल टू 0। तोड़ना आता है ना ऐसे, क्योंकि ये कमांडली मेरा क्या -3x ही है।
यहाँ x कॉमन लिया तो x माइनस 1 रहा, यहाँ पे -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 1 रहा, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू मुझे यहाँ से 1 एंड 2 मिलता है। फिर मेरे को बोल रखा है इस एक और साथ में कंडीशन है कि x मस्ट बी रियल नंबर, तो 1 एंड 2 मेरे रियल नंबर ही है। तो दोनों में से कॉमनली देख के मैं आऊँ तो x के वैल्यू मिलती है 1 एंड 2, दोनों मिलती है। तो ये मेरा ये सेट हो जाएगा, वो क्या होगा 1 एंड 2। ठीक है, तो अब मैं बोलूँगा कि a और b यहाँ पे समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में अवयवों की संख्या और अवयव खुद अलग है, समझे ना। इन जनरली आप ऐसे बोल दो कि अवयव एज इट इज सेम होने चाहिए, तो फिर संख्या का तो इश्यू ही नहीं रहेगा, समझ रहे ना। ओके, तो ये था दोस्त पूरा जो अपना आज पढ़ना है इस लेक्चर में। अभी मैं जस्ट जल्दी मैं प्रश्नमाला करवा लेता हूँ कि प्रश्नमाला के हल क्या होंगे। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? पहला क्या है? 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम, अपने को कौन से ढूंढ ली? रिक्त समुच्चय, है ना, रिक्त समुच्चय ढूंढना है। मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? देखो 1, 3, 5 ये होती है ना। लेकिन इनमें से कोई 2 से भाज्य है क्या? 2 से भाज्य, 2 से भाज्य कोई नहीं है ना, कोई नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहले का क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय आएगा। आंसर क्या आएगा? रिक्त समुच्चय। तो ये वाला क्या है? रिक्त समुच्चय है। दूसरा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखो अभाज्य संख्या है 2 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। सम अभाज्य संख्याओं का सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखो 2 है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? जस्ट अ मिनट। अभाज्य संख्याएं दोस्त 2 से शुरू होती है, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 और ये जाती है इस टाइप से। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 ऐसी एक सम अभाज्य संख्या है। केवल सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 ही है। तो ये आपके एनसीईआरटी में इसका आंसर गलत दे रखा है। ये भी नहीं, गलत नहीं दे रखा, सॉरी, एनसीईआरटी में इसको आपके रिक्त समुच्चय में नहीं दे रखा है, क्योंकि ये जो सेकंड वाला है, सपोज इसको मैं बी लिख देता हूं तो इसका एक उदाहरण आंसर आ रहा है, वो 2 इसमें आ रहा है, क्योंकि सम अभाज्य एक संख्या है। ठीक है, इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है ना। ये गलती मत कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हें एग्जाम में आ सकता है। थर्ड नंबर है, x एक प्राकृत संख्या है, x 5 से छोटी है तथा साथ ही साथ 7 से बड़ी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो ये भी रिक्त समुच्चय होगा। फिर y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अच्छा मुझे बताइए, क्या कोई समांतर रेखाएं कभी जाके मिलती है क्या? नहीं मिलती है। ये इधर भी नहीं मिलती, इधर भी नहीं मिलती। इसका मतलब 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु संभव है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा? ये भी एक रिक्त समुच्चय होगा, है ना। तो इसमें से रिक्त समुच्चय कौन कौन से? पहला, तीसरा और चौथा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इनमें से ज्यादा तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो 1-2 स्टार मार्क किया है उस पर ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? परिमित के लिए अपन ने कंडीशन क्या लिखी? परिमित। ठीक है, परिमित कौन से होते हैं? निश्चित संख्या में अवयव या रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय या फिर निश्चित संख्या में अवयव हो, वो क्या कहलाता है? परिमित कहलाता है। अदरवाइज क्या कहलाता है? अपरिमित कहलाता है। तो मुझे बताओ, वर्ष के महीनों का समुच्चय, ये समुच्चय बनेगा तो इसमें 12 आएंगे ना, पूरे 12 आएंगे, है ना, जो भी महीने हैं। तो ये क्या आएगा? परिमित होगा, है ना। तो ये मेरा परिमित होगा। दूसरा है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा? अपरिमित होगा, है ना, क्योंकि संख्या है इसमें अनंत तक जाती है। ये क्या है? 1 से 100 तक, ये अनंत तक नहीं जा रही। 3 के बाद 4 से 100 तक है, मतलब टोटल संख्या है, अवयवों की संख्या 100 है। तो ये क्या है? परिमित है ना।
100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, देखो 100 से शुरू हो रहा है, फिर 101, 102, फिर डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित होगा, है ना, क्या होगा, अपरिमित होगा, ठीक है। फिर 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, है ना, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा, अभाज्य पूर्णांकों का बोला है, ये फिर से अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सब चीजें तब तुम्हें बहुत क्लियर वे में जब आएगी जब तुम्हें नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से आता हो, संख्या पद्धति बहुत अच्छे से, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं वो सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 99 से छोटे, 99 ये है, इससे जस्ट पहले पूर्णांक कौन सा होता है, 98 होता है, उससे पहले क्या होता है, 97 होता है, और इस साइड से यदि आप आते हैं तो 1, है ना, पूर्णांक तो 0, फिर -1, ऐसे ऐसे जाता रहता है। लेकिन अभाज्य संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, पॉजिटिव से ही शुरू होती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या 2 से ही शुरू होती है। 1 न तो भाज्य है, न भाज्य न अभाज्य, क्या है, न तो भाज्य है न अभाज्य है, एक न भाज्य है न अभाज्य संख्या है, ठीक है। ओके, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर 3, फिर 5 आएगा, ऐसे आएगा, समझे ना, ये चीजें आएगी जो अभाज्य संख्याएं आएगी, ठीक है। ओके, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी चीजें आएगी वो यहाँ से यहाँ तक की लिमिटेड अभाज्य संख्याएं आएगी, इसका मतलब ये परिमित होगा। इसमें आप गलती से भी नेगेटिव की संख्याएं उधर इन्फिनिटी तक लेके गलत मत कर देना, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। देखो एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स एक्सिस ये रहती है ना, ये एक्स एक्सिस एक्स एक्स है, ठीक है। तो इसके समांतर रेखा देखो ग्राफ पेपर में आप देखेंगे बहुत सारी रहती है, और ये ऊपर तक पूरी जाती रहती है, नीचे भी पूरी बहुत सारी रहती है, मतलब अनंत रहती है। इसका मतलब ये तीसरे का फर्स्ट का क्या रहेगा कि ये समुच्चय है वो क्या है, अपरिमित समुच्चय, समझे ना। तो ये क्या होगा, अपरिमित होगा, ठीक है। ओके, अंग्रेजी वर्णमालाओं के अक्षरों का समुच्चय तो क्या है, 26 अक्षर होंगे ABCD पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित होगा, है ना। ओके, उसके बाद क्या, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो, 5 के गुणज हो मतलब 5 × x कर दो, है ना। अब x की मान यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लो, जाता जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 कितने भी रखोगे, कितने सारे अनंत निकलेंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वापिस से अपरिमित हो जाएगा, है ना। फिर है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब जानवरों की संख्या तो अपने को पता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई है जो बड़ी संख्या है और बड़ी फिक्स संख्या है कोई तो, है ना, जितनी भी हो अपने को नहीं पता है, लेकिन कोई तो कोई फिक्स संख्या है जो करोड़ों अरबों लाखों मतलब कितने भी हो, समझे ना। तो लेकिन फिक्स संख्या है, लेकिन इसलिए इसको क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमित। अपरिमित नहीं बोल सकते, एक नंबर तो है जो जिसपे जानवर पूरे फिक्स खत्म हो जाएंगे पृथ्वी पर रहने वाले। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का, देखो ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु से ये सपोज 1 रेडियस का है, फिर ये 2 रेडियस का है ना, त्रिज्या का, फिर ये 3 त्रिज्या का है, ऐसे ही अनंत त्रिज्या का वर्त, कितने भी वर्त हो सकते हैं, समझे ना। और 1.5 ऐसे कितनी भी बीच में जितनी भी संख्या पॉसिबल है उतनी त्रिज्या का वर्त हो सकता है। तो कितने वर्त हो सकते हैं, अनंत वर्त होंगे, तो क्या हो जाएगा, अपरिमित होगा ये भी, है ना, अपरिमित, ठीक है, समझ रहे ना। तो ये साहब थर्ड क्वेश्चन था आपका प्रश्नमाला का। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, फिर से करना और थ्योरी लिखने का ट्राई करना, आपके क्लास में जैसे करवाया वैसे। मैं जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य यहाँ पे थ्योरी सिखाना नहीं है, मेरा उद्देश्य ओनली ये है कि आपके क्वेश्चंस देख के समझ में आए, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से बताइए कि A बराबर B है या नहीं है, मतलब A और B समान समुच्चय है या नहीं है, फिर ठीक है। तो देखो फर्स्ट वन ये ऑप्शन देखता हूँ, इसमें ABCD, इसमें भी क्या है, A है, B है, C है, D है, क्रम कोई गड़बड़ नहीं करता है, मतलब समान अवयव है एग्जैक्टिस, तो A और B क्या होंगे, दोनों होंगे बराबर। इसमें देखो 4 8 12 16, 4 है 8 है 16 है, लेकिन 12 और 18 दोनों अलग अलग है, इसका मतलब A और B क्या होंगे, समान नहीं होंगे, लेकिन तुल्य समुच्चय होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B है, तुल्य समुच्चय बोल सकता हूं, लेकिन इसको मैं समान समुच्चय नहीं बोल सकता,
ठीक है, बराबर नहीं है। ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसमें क्या है, x एक पूर्णांक है, जस्ट x एक धन x सम धन पूर्णांक है। x सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, देखो 2 4 6 8 10 12 ऐसे जाएगा, लेकिन 10 से छोटा है, मतलब और 10 से छोटा है, तो ये इतना आएगा, समधन पूर्णांक है। ठीक है, समधन पूर्णांक है ना, 2 4। और ये दोनों देखेंगे तो ये देखो, अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि सम संख्याएं सिर्फ धनात्मक संख्याओं को ही बोला जाता है रूल्स के अकॉर्डिंग, नेगेटिव की संख्याओं को नहीं बोला जाता। तो आप नेगेटिव वाली संख्याओं को कंसिडर नहीं करेंगे, समझ रहे ना। ये भी यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। तो -2 को आप सम संख्या नहीं बोलेंगे, +2 को आप सम संख्या बोलेंगे। ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा तभी आप इसके आंसर एग्जैक्टली सही दे पाएंगे। अदरवाइज आप सोचेंगे कि -2 और ये सब बढ़ते बढ़ते फिर बहुत बवंडर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो पहले संख्या पत्ती आनी चाहिए, वो मैंने चैप्टर लिया नहीं है, मुझे पहले वो लेना चाहिए था, लेकिन 12th का एक चैप्टर डाल रखा है संख्या पत्ती, तो उसमें आप देख लेना संबंध एंड फंक्शन जो फलन है उससे पहले। अदरवाइज नंबर सिस्टम का मैं एक और अलग से लेक्चर करवा लूंगा। ठीक है, तो सम संख्या ये दोनों बराबर है एग्जैक्टली। देखो 2 4 6 8 और 10, ये 12 इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये b का वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, तो a और b क्या है, एग्जैक्टली बराबर है, a और b क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। फिर 4 नंबर देखिएगा, x संख्या 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, और ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। और b क्या है, ये है। a और b बराबर है क्या, नहीं है, देख के भी आप डायरेक्टली बता सकते हो, समान नहीं है। ठीक है, अभी है क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। निम्नलिखित समुच्चय समान है या नहीं है, कारण सहित बताइए। देखो ये क्या है, समीकरण का एक हल है, x² + 5x प्लस x² प्लस, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, +2x + 3x + 6, है ना, = 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा, यहाँ से +3 कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा, = 0। x + 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे x + 3 बचेगा, = 0। तो यहाँ से x = -2 एंड -3 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, +2 एंड +3, मतलब b आपका क्या आ रहा है, -2 एंड -3 आ रहा है। ठीक है, और a क्या है, ये, तो a और b क्या समान है क्या, नहीं है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर इसमें देखो, सबसे पहले रोस्टर फॉर्मेट में लिख देना चाहिए। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, फॉलो, FOLO वापस नहीं लिखा जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक L रिपीटेशन नहीं होगा, ये भी रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, और वॉल्फ में देखो, इसमें WOLF, देखो चारों अक्षर बराबर है, W है, L है, OF है। ठीक है, इसका मतलब A और B क्या है, एग्जैक्टली A और B एग्जैक्टली बराबर होंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको ऊपर से देखना है, छोटे बच्चों के गेम की तरह। समान समुच्चय का साइन कीजिएगा, तो इसको पहले अपने को सबको लिख देना है कि ए समुच्चय कौन सा है। ठीक है, ए समुच्चय क्या है, 2 4 8 और 12। ठीक है, बी समुच्चय क्या है, 1 2 3 4। सी समुच्चय क्या है, 4 8 12 एंड 14। डी क्या है, मैं जस्ट ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूँ, आप कर्ली ब्रैकेट डाल देना। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी के लिए लिख रहा हूँ। डी क्या है, 3 1 4 2। देखो ये और ये सेम आ रहा है ना, 3 1 4 2, है ना। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि बी बराबर है डी, है ना, ये तो मिल गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है, तो यहाँ से आप देख देंगे कि E = है G। बाकी कोई आपको और दिख रहा है क्या, ये 0 अल्फा है, 0 1 है, ये 2 4 8 12 है, इसमें देखो 14 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 2 की जगह, तो ये और ये भी सेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये और ये सेम है, बाकी वाले सेम कोई भी नहीं है। तो ये थी आपकी प्रश्नमाला। ठीक है, तो अभी मैं एक जो मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट सेट, मतलब इनको तुल्य समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, समुच्चय ये तुम्हारे इसमें एनसीईआरटी में था नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ। तुल्य समुच्चय मतलब जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट समान हो,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे ए एग्जाम्पल है क्या है 1 and 2 और बी एग्जाम्पल है 2 and 3 या 4 and 3, तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सदस्यों की संख्या सेम है, इसमें भी 2 है या इनकी 2 ये आ रहा 2 आ रहा है, समझे ना। तो सदस्यों की संख्या सेम है लेकिन सदस्य समान हो या न हो तो इनको क्या बोलते हैं, तुल्य समुच्चय बोलते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि तुल्य समुच्चय होते हैं, समझे ना। समान समुच्चय होते हैं वो हमेशा तुल्य होते हैं, है ना। समान समुच्चय होते हैं, इक्वल सेट, इक्वल मतलब क्या होता है, इक्वल मतलब समान समुच्चय। समान समुच्चय हमेशा तुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन तुल्य समुच्चय हमेशा समान हो ये जरूरी नहीं है, समझे ना। ठीक है, और एक ये चीज मैंने सॉरी मेरे इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक है कि एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, मतलब रिक्त समुच्चय होता है वो हमेशा परिमेय होता है, ये अपन ने पढ़ा है। रिक्त क्या होता है, परिमित होता है ना, परिमित समुच्चय होता है। और ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि द सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक रेखाओं की संख्या को अपन रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ये था आपका लेक्चर। अगले लेक्चर में अपन इससे आगे पढ़ेंगे, तो आपकी प्रश्नमाला 1.1 एंड 1.2 दोनों कवर हो गई, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो यहाँ से आप रिवीजन करना, और लेक्चर जो दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड वो दोनों 100% आप कवर करेंगे, तभी आपका थर्ड लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। और लिंक बाय लिंक आप जो भी लेक्चर सीरीज़ बाय सीरीज आ रहे हैं पूरे वो फॉलो कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हो जाएगी।